प्रोफेशनल्स, मदर भी प्रोफेशनल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो भी इंजीनियर है सर। अच्छा, गुड फैमिली बैकग्राउंड, सॉलिड। हाँ जी, आ जाओ अपनी नॉर्मेलिटी पे। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? नॉर्मल नॉर्मल। नो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये देख लो नीचे एग्जांपल, पॉइंट टू नॉर्मल मींस इट कंटेन्स पॉइंट टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl. ठीक है, Normality is number of equivalents. And how do you find equivalents? एसिडिटी बेसिसिटी से कुछ लेने देता हूँ तो। Weight divided by equivalent weight. क्या, बस इतना? हाँ, आपने बोला था एसिडिटी से भी कुछ होता है इसका। वो दूसरा है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन इज दिस ओनली यार. अच्छा, Thus the number of equivalents will give you the normality. So start with this. That's your step number one. अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम. That's your step number one. If you know the number of equivalents of the solute, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्यू हाँ वेट। आ रहे हैं ये ना, इक्विवेलेंट वेट ना, डिवाइड जैसे मोलैरिटी में मोल्स अपॉन लीटर है, हाँ, सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है. दैट्स ऑल. लेट मी पेस्ट व्हाट यू आर आस्किंग so that you have this clarity. I also left it, by the way, when I was studying this thing. Equivalent weight was the problem. So correct, if you have to आपने write the इनऑर्गेनिक correct. छोड़ी थी वैसे नहीं, जेई के लिए? इनऑर्गेनिक से ही मैं सिलेक्ट हुआ. जितने भी मेरे नंबर आए वो इनऑर्गेनिक से आए. वॉज वेरी फियरफुल ऑफ इनऑर्गेनिक, बट उसने मेरी. सो लुक एट दिस. दैट्स द फाइनल what you need to memorize. Normality. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डन। हाँ जी. भाई ये और कुछ टॉपिक्स है उसमें रुक मतलब रुक ठीक रुक हो रुक जाएगा? रुक. Okay, so wait. So first is how do you find the equivalent mass? Okay. So let's now see what type of questions will come and how will you find the equivalent mass. पहला क्वेश्चन जो है आपको, जो पहले रिएक्शन बेस्ड होते हैं, जो एक तो होते हैं डायरेक्ट. Okay, then there are some reaction based questions. Now look at this. Okay, so one by one I'm just. So now your first type of reactions, the equivalent mass in a neutralization reaction. So ठीक first है, of all, you said I want to find out. So the the mass that can contribute or react with 1 mole of hydrogen ion, 1 mole of hydrogen ion will tell you your equivalent mass. ओके। Okay, so for example, look at HCl. Okay, the mass is same as equivalent mass. लुक एट दिस, H2SO4 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड बनना, तो ये डिवाइडेड बाय 2. सल्फ्यूरिक एसिड का वेट लिया, ये डिवाइडेड बाय 2. हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन के साथ रिमूव कर रहे हैं। ये रहा ना. ओ अच्छा, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। सो यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अगर इज हैपनिंग. वो ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है एटम में, हाँ, अब तो क्या आते हैं होगा? उसके ऊपर. यस, ठीक है. सो फिर दिस क्या इज होगा? टाइप 1. ओके, लेट मी शो इट टू यू व्हाट वी विल डू इन द जैसे नेक्स्ट कि टाइप. हम ठीक है. BF3 का बोल रहे हो सर। हाँ ठीक है. By definition, then you have to know what is the meaning of the word equivalent weight. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है इक्विवेलेंट वेट? अपने आप में कोई आइसोलेटेड एग्जिस्टिंग है या इट इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्शंस? ये देखो, दूसरा टाइप देख लो. इसमें भी हाइड्रोजन है सर। 1 मोल ऑफ OH. इसमें भी हाइड्रोजन है। OH. हाँ OH है मतलब। ओके। is the mass that contributes or reacts with 1 mole of OH. So ये 1 mole of OH से रिएक्ट कर रहा है, इसका मास निकाल लो. तो इसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है मतलब? ऊपर वाले में दिस इज हाइड्रोक्साइड. हाँ OH, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन बेस ही है इस बेस और चीज में। हाँ ओके, हाइड्रोजन ही नहीं है. हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन ही हटा दो पूरा। ओके,
मान लो इसकी एन सोडियम ऑक्साइड मान लो। Okay. So first of क्या? all, देखो, okay, wait. So equivalent mass is defined in context of three uh, situations. Okay, let's say one you have decided in context of the neutralization reactions. ठीक है, which will involve either a acid or a base. दो कर लिए हमने. ठीक है। ठीक है, ये हो गए context of neutralization. The second context in which you study equivalent mass, right, is the type of reaction के context में बात होती है हमेशा. कोई isolated salts के लिए आप निकाल सकते हो. Okay, so either you say something is happening. Let's say the second type of situation where you have the concept of equivalent mass is this: if you have a redox reaction taking place, so the equivalent mass of the participant in which is directly produce or consume in 1 mole of electrons. Okay, so ठीक। something which can consume 1 mole of electron. Look at this reaction now. तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस. सो अब जो वेट है मॉलिक्यूलर, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द oxidation or reduction process. So look at 2 KMnO4, right? So this is some reaction which is happening, and you can see manganese Mn is becoming Mn2 plus, and iron is becoming 3 plus. तो अगर इसमें तो आपको सर निकाल वो चाहिए, क्या रिडॉक्स रिएक्शन की भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना इसमें। बैलेंसिंग, मोर ऑफ बैलेंसिंग. बैलेंसिंग नहीं आती ना मुझे। अच्छा, नहीं आती बैलेंसिंग इतनी. ये जैसे ये आयो ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बैलेंस बी होती दे है। गिव यू द बैलेंस्ड इक्वेशन. Maybe they give you the balanced equation, but then you should know how to find this. हाँ, कितनी ये करना ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसीलिए ज़्यादा बिल्कुल इसका एबीसीडी नहीं आता नहीं मुझे। आता. हाँ, ठीक है. सो फॉर अ वाइल जो सॉल्ट वाले टेस्ट में केस मत हैं, पूछना ये। एसिड में आ जाएगा. जो व्हाट यू सेइंग ना, जिसमें ये नहीं होता वो नहीं होता. जो कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू आर आस्किंग मी, लेट मी शो यू दैट. सो थर्ड केस वेयर you will find this, and this is very important for your JEE examination, by the way. Okay, whatever is important is slightly outside of your purview, but this is one of the topics we will do. ठीक है। Yeah, let me just show you. अभी जो कल टेस्ट बनाओगे उसमें भी मत पूछना उसमें ये। होगा अरे इक्विवेलेंट मास निकालना तो आएगा. नहीं और नहीं यू हैव ये टू नो. तुम जेई का चैप सारे क्वेश्चन ये देख लो मत, जेई के. पहला ये वाला मत क्वेश्चन, पूछना। पहला क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, बेसिक्स, इज इक्विवेलेंट मास. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू नहीं, फाइंड आई एम इक्विवेलेंट टेलिंग मास. दैट इक्विवेलेंट मास इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। हाँ ठीक है, वो छोड़ देंगे. वो छोड़ देना वो ये। छोड़ देना, ठीक है. वी विल एक्सक्लूड इट फ्रॉम डिनोमिनेटर, क्योंकि वो तो रैंडम क्वेश्चन बनेंगे जो बनेंगे. ओके, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट देख लो अब तुम. Now you are given a salt, and you can see again the molecular weight divided by the valency. ओके। सॉल्ट का निकालना है अगर आपको, तो वैलेंसी देख लो, इसमें 1 है एनायन की AgNO3 वैलेंस में. निकालनी होगी मतलब हमें। हाँ, जो एनायन का जो है, जो ये है, हाँ, मतलब 2 है ना. 2 बीटा। इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव गॉट एक्सचेंज्ड. ठीक है। बेरियम सल्फेट बनेगा तो बेरियम के 2 जाएंगे और सल्फेट से भी 2 आएंगे. अगर सोडियम कार्बोनेट बनेगा तो 2 इधर जाएंगे, 2 उधर जाएंगे. तो सोडियम ठीक है। प्लस का देख लो. ये क्लियर है ये वाला ठीक है, समझ आ गया ये। सॉल्ट का. ठीक है, ये भी बहुत या सिंपल है. तो पूछ लेना ये जब वाला। इनकी इनकी नॉर्मेलिटी निकालने की आएगी, तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज टू फाइंड द, so first you have to see what is the question. Is it a neutralization reaction? Is it a redox reaction, which is electron transfer, or is it this salt? इसमें reaction नहीं है salt वाले में. There is no reaction per se. Okay, so what type of questions they will ask you in this? This is one question they will ask you. वो थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर एसिड बेस वगैरह आ रहा है, और बैलेंसिंग करने को ज्यादातर देते नहीं है, बैलेंस्ड होती है इक्वेशन. ठीक है। जी हाँ. Look at how do you find the normality of a solution that contains 5.3 grams of salt, 106. तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट यू टू फाइंड. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द वैलेंसी.
because it is a salt, फिर right? So number of cations into its valency. So वो 2 आ गया, 2Na plus. CO3 पे भी 2 माइनस ही होता है, 2 माइनस इधर आए तो 2 इसने दिए ही होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया 106 divided by 2, which is the valency, right? And then you can find the normality, which is the molecular weight divided by the equivalent weight of the salt divided by the volume of the solution. Answer डायरेक्टली निकाल लिया। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ये आएगी नॉर्मेलिटी निकालना पेपर के अंदर 100% है। दे डू ओके। आस्क। ओके लेट्स। मोलैलिटी आती है, आती होगी। अब मोल मोलालिटी, फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हाँ आता ठीक है, है। मोलैरिटी ठीक है। ठीक है, एक और आइसोमेट्री देख लेते आती हैं है कि हाँ और लिमिटिंग रिएक्टेंट पता है। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पता नहीं। ठीक है। व्हाट इज एक तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन, हाँ जी। एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यस यस। यही है, और कौन सा बस दो ही बस तीन ही तो हैं, मल्टीपल ये सब प्रोपोर्शन। डाल्टन ने बनाए थे। हाँ, एक प्रोस्ट ने बनाए थे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्रॉस सेम का मतलब। एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, एप्लीकेबल टू स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और एक था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट वो then गए थे it is the हाइड्रोजन पेरोक्साइड और yeah हाइड्रोजन वो same or वाटर। same multiple of the weights. This was given by Pitcher. चल So नहीं, डेल्टन नहीं था। Dalton was the one which you mentioned, multiple proportion. मल्टीपल पोर्शन का ही बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं रेसिप्रोकल multiple reciprocal, रेसिप्रोकल, अच्छा ठीक। reciprocal is वो दूसरा Pitcher. वो I don't know if French ट्रायंगल name वाला है क्या है। जिसमें करते हैं हाँ H2O, H2S वगैरह। ये रहे law of definite proportion. This was Proust, Dalton and Pitcher. पिचटर, When the two अच्छा elements combine with the fixed weight of the third element, then it is either the same or multiple ratios of the weights of the। हाँ, इसके एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है। वो हमारे कोर्स में नहीं है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अवगाद्रो हमारे कोर्स में है, और लॉ ऑफ लोरेंजो कंजर्वेशन रोमानो ऑफ में भी मास है। हमारे कोर्स में है, एटॉमिक वेट भी है हमारे कोर्स में। तो जिसने एवोगाड्रोस नंबर डिस्कवर किया ना, उसका पूरा नाम देखना। हाँ लू तो जितना बड़ा उसकी थ्योरम है, जितने उसने थ्योरम बनाई है ना, उससे ज्यादा हाँ बड़ा उसका नाम है। ओ चलिए। How do you find equivalent weight of an element if it is not a salt, it is not reducing agent, oxidizing agent, or of an element? इक्विवेलेंट वेट Hmm. वन Atomic ही weight होगा। निकाल लो उसका divided by its valency. So Yes. that's a way. So you can be asked what is, I think इस स्कूल में तो यही पूछेंगे अगर equivalent weight का पूछेंगे तो। सॉल्ट का पूछते हैं जेई में नॉर्मली, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से, या इक्वेशन दे देते हैं आपको, पहचाननी होती है, बैलेंस करनी होती है। सो वेट का, एसिड बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, ठीक। डन सर। ठीक है, जो कल आई सेंड यू द टेस्ट, ओनली एमसीक्यू, मे बी अराउंड, आई विल गिव यू 3 minutes दिस टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है। एंड 30 क्वेश्चंस। 30 90 मिनट, 1.5 घंटा। 25 कर आई लो थिंक क्वेश्चन थोड़े। ठीक है, आई डोंट माइंड, 25 कर लेते हैं, मे बी अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस पर। 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। हाँ जी।
टॉपिक नहीं कवर होते यार कम क्वेश्चंस में ना, टॉपिक लिमिटेड टॉपिक हो जाते हैं बड़े। भाई अगर मैं तो एक प्रोपोर्शन पे एक क्वेश्चन डाल दूं, 5 तो प्रोपोर्शन है, 3 प्रोपोर्शन है, एक मुश्किल से कवर होगा। और जो क्रूशियल है या तो सिर्फ वही डालो, बाकी छोड़ दो बच्चों वाले। हाँ जी, वही क्रूशिया वाले डाल दो। चलो ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं, पॉसिबल है तो। ठीक है, सी यू टुमारो देन। नॉट सी यू, सेंड यू द लिंक टुमारो। मैं उसको 11 बजे तक खोल के रखूंगा रात के। एमसीक्यू रात को 11 बजे तक कर सकते हो, 90 ठीक मिनट्स है। का टाइम है। इफ यू ओपन एट 10 PM इन द नाइट, तो 11 बजे बंद हो जाएगा वो। ठीक। तो डू इट ASAP आफ्टर द लंच, बिफोर द लंच एक्चुअली, व्हेन योर माइंड मैं इज स्नैक्स फ्रेश। के टाइम मैं 4 o'clock कर लूंगा, जैसे मैंने चलो आपका मैथ्स वाला किया था। ठीक है, बढ़िया। ऑल राइट।